बताया था कि 11 रुपये में खाना देते हैं, तो आज लाइव देख लें, देखें ये 11 रुपये सबसे जमा कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 रुपया ऊपर नहीं ले रहे, 11 रुपये जमा कर रहे हैं सबसे। ज़रा कैसे शुरू हुआ ये सारा सिलसिला? कादरी आस्थाना सलामत रहे, हाँ बेशक वो सलामत मुस्तफ़ा का घराना सलामत रहे, और इतरत फातिमा पर उजागर निसार, माँ सैयदा का घराना सलामत रहे। दस्तरखान का नाम है गौसे पाक के नाम से। अच्छा, और वो 11वीं वाले पीर मशहूर हैं, बिल्कुल बेशक। तो उनकी निस्बत से जो है वो 11 रुपये का खाना है सर। ये सब्सिडी दी जा रही है, ये फ्री में नहीं खिलाया जा रहा है। इनमें जितने हैं ये मेरे मुंह पे प्लेट मार सकते हैं कि भाई इसमें नमक क्यों तेज है, क्योंकि पैसे दे के खा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एतराज़ कर सकते हैं कि आपकी रोटी अच्छी नहीं है, आपका चावल अच्छा नहीं है, आपका खाना अच्छा नहीं, क्योंकि पैसे दे के खा रहे हैं सर। ये अस्सलाम वालेकुम, स्टे विद अस टीवी के नाजरीन, मैं उमेर सिद्दीकी, सुहेल सिद्दीकी के साथ, और आज आपको फिर लेके आए हैं गौसे आदम के दस्तरखान पे, जहां हमने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है ना, रमज़ानों में आपको बताया था कि कैसे गरीब मुस्तहिकिन अफराद में जो है यहाँ पे खाना तकसीम किया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि 11 रुपये में खाना देते हैं, तो आज लाइव देख लें, देखें ये 11 रुपये सबसे जमा कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 रुपया ऊपर नहीं ले रहे, 11 रुपये जमा कर रहे हैं सबसे। और सबको कहीं सालन रोज़ाना अलग अलग मेन्यू होता है, कभी दाल होती है लौकी की, जैसे आज जो है लौकी की दाल और रोटी है, और चावल भी है, कोई दाल चावल खाना चाहे वो दाल चावल खाए, ठीक है ना, लौकी की दाल है, कोई लौकी की दाल और रोटी खाना चाहे तो 11 रुपये में पेट भर के खाना खाए, ठीक है ना। अच्छा, ये पार्सल आपको नज़र आ रहा होगा, ये ख़वातीन के लिए पार्सल है, मर्द हजरात यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं, ख़वातीन के लिए पार्सल है 11 रुपये का। ख़वातीन की हम वीडियो बनाते नहीं है, इसलिए आपको दिखा नहीं रहे, तो ख़वातीन पीछे बैठी हुई है, कसीर तादाद में बैठी हुई है, मर्द हजरात कसीर तादाद में बैठे वीडियो शूट करते हैं, ये देखिएगा, क्योंकि जो मुस्तहिक है, जिसको ज़रूरत है, गरीब अफराद है, वो लाजमी यहाँ पे आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, बाइज़्ज़त तरीके से खा भी सकते हैं, पार्सल लेके जा भी सकते हैं 11 रुपये में। और रोज़ अलग मेन्यू होता है, ठीक है ना, अलग मेन्यू चेंज करते हैं, जैसे घर पे आप अलग अलग खाने पकाते हैं रोज़ाना, इसी तरह यहाँ भी मेन्यू चेंज होता रहता है। तंदूर लगा हुआ है, यहीं पे रोटी पक रही है, ताज़ी रोटी होती है, ठीक है ना, और सबको यहीं पे जो भी होता है सालन में वो परोसा जाता है, खिलाया जाता है। तो आइए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं। हमारे तलत मुहाफिज साहब हैं, ठीक है, आप इनको देखते रहते होंगे, बहुत मशहूर शख्सियत है माशाल्लाह, नकीब महफिल है, कराची के एक नामवर शख्सियत है, नकीब महफिल रहे, और बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं महफिलों में। जब ये नकाबत करते हैं तो कमाल कर देते हैं, और जब इन्होंने ये दूसरा काम शुरू करा, अपना दस्तरखान लगाया गरीबों मुस्तहिकीन अफराद के लिए, तो रिजवान कादरी साहब ये साथ में मौजूद है, उनके साथ ये होते हैं तलत मुहाफिज साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, मैंने इनको पहचाना नहीं था, तो इन्होंने जब तलत मुहाफिज कहा तो मैंने बोला आप वही तलत मुहाफिज हैं, फिर इन्होंने बताया वही है। तो हजरत ये बताएं ज़रा कैसे शुरू हुआ ये सारा सिलसिला? कादरी आस्थाना सलामत रहे, हाँ बेशक वो सलामत मुस्तफ़ा का घराना सलामत रहे, और इतरत फातिमा पर उजागर निसार, माँ सैयदा का घराना सलामत रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान गौसे आज़म की जो सोच मिली वो बगदाद में गौस पाक के दरबार में जब हाज़िरी हुई, तो रिजवान भाई तो मुझसे कई साल पहले से जा रहे थे, मुझे 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह जाते हुए। जब वहाँ गए तो दस्तरखान हमने गौस पाक का वहाँ देखा, बगदाद में दरबार गौसे आज़म में। जब वहाँ हमने दस्तरखान देखा कि आशिकान गौसे आज़म पूरी दुनिया से वहाँ आते हैं और वहाँ लंगर खाते हैं, खाना खाते हैं, और फिर बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात तो सुने थे, उलमा के बयानात सुने, बुज़ुर्गान दीन का तरीक़ेकार देखा कि उन्होंने हमेशा भूखों को खाना खिलाया। तो भूखों को खाना खिलाया, तो उसके अंदर जो आशिकान गौसे आज़म है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक के मानने वाले हैं, तो हमें सोच वहाँ से मिली बगदाद से, इसलिए हम लोगों ने नाम भी यही रखा
और 11 रुपये भी इसीलिए हम लोगों ने रखे गौसे आज़म ताकि गौसे आज़म 11वीं की निस्बत से, गौसे आज़म की निस्बत से। और बस यहाँ पे जब से काम किया, पहले दिन किया, उसके बाद अल्लाह ने हिम्मत दी, ताकत दी, आप जैसे दोस्तों भाइयों ने ताउन किया और ये सिलसिला चल रहा है पिछले 5 साल से, बढ़ता जा रहा है इंशाल्लाह और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तलत मुहाफिज साहब। यार हमारी कौन सी हुई है, हम अपनी नहीं भेजते डालो बल्लू। रिजवान भाई हमारे देखें कैसे मसरूफ है, तो रिजवान भाई से थोड़ी सी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिजवान भाई, आप ये बताएं कि माशाल्लाह ज़बरदस्त सेटअप, आपने 11 रुपये का खाना लगाया, बच्चे ला रहे, पहले तो बताएं हम आपको। सर दे ये रहे हैं, कोई कीमत नहीं है। दस्तरखान का नाम है गौसे पाक के नाम से, अच्छा, और वो 11वीं वाले पीर मशहूर हैं, बिल्कुल बेशक। तो उनकी निस्बत से जो है वो 11 रुपये का खाना है सर। बाकी 11 रुपये का पाकिस्तान में आजकल मिलता क्या है, उससे बेहतर आप जानते हैं। ऐसा ही है सर। और इसकी दूसरी वजह मेरे ख्याल से ये भी होगी कि लोग एक वो हो जाता होगा लोगों को कि हमने पैसे देके खाया। नहीं वो तो देखें, ये आपने पूछा 11 ही क्यों, सही 10 रुपये भी रख सकते हैं, हाँ, 15 भी रखे, एक राउंड फिगर नहीं है ना ये, सही सही 11 रुपये एक राउंड फिगर नहीं है। सही। तो पैसे इसलिए रखे हैं कि एक बात तो ये कि आदमी की ईगो हर्ट नहीं होती, सही सही बैठे बिठाए वो अपने आप को फकीर नहीं समझता, सही सही बिल्कुल फिर उसके जहन में ये नहीं होता कि यार मैं को सदके ज़कात का खा रहा हूँ। सही बिल्कुल। तीसरी बात ये है कि हर आदमी फ्री में नहीं खाना चाहता। हाँ। हमने क्यों सारी दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तानी भूखे रहेंगे, हाँ। इनको फ्री का खाना चाहिए, इनको फ्री की चीज़ें चाहिए, ऐसा नहीं है सर बिल्कुल भी। ये चौथी हमारी बात कि सैयद सादात कौम है जो वो फ्री के दस्तरखान पे नहीं आते, सही बिल्कुल ज़बरदस्त, ये बात तो जब पैसे होते हैं सर तो वो आप भी खड़े होकर ले लोगे, सब्सिडी दे रहे हैं ना सही, सही, सर। अब 60-70 रुपये का खाना पड़ रहा है, आप 11 रुपये का, आप गुची के शूज़ हैं या कोई ऐसे महंगे ब्रांड है जो 10,000 रुपये का शूज़ हो और कहीं सेल लगी हो कि भाई हम 1100 का दे रहे हैं, तो मैं भी खड़ा हो जाऊँगा। सही सही बिल्कुल। तो ये सब्सिडी दी जा रही है, ये फ्री में नहीं खिलाया जा रहा है। इनमें जितने हैं ये मेरे मुंह पे प्लेट मार सकते हैं कि भाई इसमें नमक क्यों तेज है, क्योंकि पैसे दे के खा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एतराज़ कर सकते हैं कि आपकी रोटी अच्छी नहीं है, आपका चावल अच्छा नहीं है, आपका खाना अच्छा नहीं, क्यों क्योंकि पैसे दे के खा रहे हैं। सर ये लोगों को थोड़ा सा ये है कि उनकी एहसास कमतरी का शिकार ना हो वो, इसलिए ये पैसे रखें। और मैं तो बाकी दस्तरखानों को भी कि जो कराची में या पाकिस्तान में दस्तरखान लगते हैं, तो मैं तो उनको भी कहता हूँ कि भाई पैसे रखो, चाहे 500 रुपये रखो, 5 रुपये रखो, आप पैसे रखें सर। तो ये है रीज़न इसके जो नहीं सर, रोज़ाना मेन्यू चेंज होता है, रोज़ाना एक चीज़ तो मैं नहीं खा सकता, हाँ, तो जो चीज़ मैं नहीं खा सकता वो लोगों को कैसे खिलाऊंगा। तो कभी आज जैसे लौकी दाल है, कभी दाल गोश्त होता है, कभी कोरमा होता है, कभी बिरयानी होती है, कभी मुख्तलिफ है, पूरे हफ्ते का मेन्यू है सर। गोश्त हमारा तकसीम होता है, ये हम हमारा कार्ड सिस्टम है, हम कार्ड देते हैं, जिसके पास वो कार्ड होगा तो उसको हम जो है वो गोश्त वक्त का गोश्त जो हमें यहाँ लोग वक्त करते हैं वो उन गरीबों में हम तकसीम करते हैं जो कुर्बानी नहीं करते। अच्छा। या दीगर मामला था, तो गोश्त का मामला ये है। और बाकी सिर्फ यहाँ नहीं, मकसद हर इलाके के अंदर हम जो है वो अपना स्टॉल हमारा होता है और वहीं पे ये गोश्त तकसीम किया जाता है उन इलाके वालों के लिए। 5.5 साल हमें हो गए यहाँ पे। अच्छा। हमें बस कोविड की वजह से हम आगे नहीं जा सके, क्योंकि 2-2.5 साल तो कोविड में निकल गए। तो जो डोनेशन देने वाले लोग हैं, पाकिस्तान में हालात आपको पता है, ये काम भी बगैर पैसे के तो नहीं होता ना। तो हम लोगों से खुद भी अपील करते हैं कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दिया करें। हमें नहीं, मतलब अगर हम पे आपका दिल नहीं दुखता तो जहाँ ये काम जो भी कर रहा है तो आप खड़े हो जाएं उसके साथ। तो जितना अब एक दस्तरखान है, मिसाल दे रहा हूँ आपको कि यहाँ माना अगर आपको इसका खर्चा है 100 रुपये, तो अगर आप दूसरा दस्तरखान खोलेंगे तो वो 200 रुपये हो गया, 200 रुपये हो जाएगा। तो आप तीसरा खोलेंगे तो 300 रुपये हो गया। तो जैसे जैसे आपके आमदनी के ज़राए बढ़ते हैं वैसे वैसे आप इन चीज़ को आगे लेके जाते हैं। अच्छा, आप कितने अफराद को खाना खिलाते हैं सर? रोज़ाना यहाँ पे तकरीबन 600, 700, 650 अफराद, ख़वातीन को मिला के, पार्सल मिला के। सही, चले, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। सर दोपहर का खाना होता है 1 बजे, 1 बजे, और शाम का खाना मगरिब के बाद, शाम का मगरिब के बाद होता है, डेली होता है।
जी जी डेली अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना कोई छुट्टी नहीं है। ये बताएं कि खाना अभी खा रहे हैं 11 रुपए का खरीद के खा रहे हैं, बताएं खाना कैसा ही है? खाने के काबिल है हाँ और किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है इसके अंदर। अच्छा, कमी नहीं है। जैसे एक होटल में बना हुआ होता है ना, ऐसे ही बना हुआ है। बावर्ची हूँ अच्छा मैं बावर्ची हूँ अच्छा और यही काम पकाने का करता हूँ मैं भाई। अच्छा और मैंने ये खा के ये अंदाज़ा लगाया है किसी चीज़ की कमी नहीं है रिज़्क़ मेरे हाथ में। अच्छा हाँ भाई। अच्छा गरीबों के लिए जिसके पास गुंजाइश नहीं है, कुछ पैसे नहीं है, तो 11 रुपए दे सकते, दे के ना खा सकता है। सही सही, चले बहुत बहुत शायद मैं ये कहता हूँ किसी ठिए पे नहीं मिल रही कराची में, किसी होटल में नहीं बिक रहा, और इन्होंने जो मुझे ऑफ द मैन। वालेकुम सलाम भाईजान। यार ये बताओ, आप 11 रुपए का खाना खरीद के खा रहे हो, खाना कैसा है ये बताओ? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन है। अल्लाह पाक रिजवान भाई को बहुत दे भाई। अच्छा। हम लोगों गरीबों की बहुत तामन कर रहा है, पेट भर जाता है? पेट भर जाता है, अल्लाह का शुक्र। अभी देखो ना, एक दफा खाया, दूसरी बार टोकन लेके खा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये भी है माशाल्लाह। हाँ ना, माशाल्लाह पेट भर के खाते हैं। अच्छा, मतलब अगर एक टोकन में पेट नहीं भरे तो आप दूसरा भी ले सकते हैं? हाँ ना, अरे माशाल्लाह। ये तो मुझे भी नहीं पता था, रिजवान भाई ने तो ये मुझे भी नहीं बताया। ज़बरदस्त। तो पूरा 24 घंटे भूख नहीं लगेगी, मतलब 11 रुपए में पेट भर जाएगा। एक्स्ट्रा खाना है तो वो 2 टोकन ले ले 22 रुपए में। सल्यूट करना, जितना सल्यूट करें उतना कम, जितनी सपोर्ट करें उतनी कम। मैं तो भाई उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़रूर इनको सपोर्ट करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहूँगा कि इनको सपोर्ट करें, ठीक है? इनका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि नंबर मैं आपको बताऊँ, रिजवान भाई के नाम मुँह से इनका नंबर बताता हूँ। रिजवान भाई ज़रा आप अपना नंबर बताएँ। सर 0313217805 एक बार और बताएँ। 0313217805। ठीक है, ये नंबर भी आपके पास आ गया रिजवान भाई का डायरेक्ट, ताकि हमने लिखा नहीं है, डायरेक्ट बता दिया। तो आप डायरेक्ट इनसे रब्ता करें, जिसको सपोर्ट करनी हो, जिनको इनको डोनेशन देना हो, जिनको इनसे रब्ता करना हो, जो चाहे यहाँ आके देख ले। मुहाफिज साहब का भी नंबर डलवा देते हैं इसमें, इनकी ज़बानी भी आपको पता चल जाए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तलत भाई, आप मैं आपका इंटरव्यू तो ले चूँगा, आप अपना नंबर बताएं ताकि अगर कोई रब्ता करना चाहे, डोनेशन देना चाहे, आप अपनी ज़बान से बताएं, अपनी ज़बान से बताएं। 031526408885। एक बार और बता दें। 031526408885। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तलत मुहाफिज साहब, आप इनको जानते हैं, रिजवान कादरी साहब आप उनको जानते हैं। तो वीडियो का अपने इख्तिताम करने जा रहे हैं। वीडियो आपको अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो अल्लाह इनको खुश रखे। स्टे विद अस टीवी के साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।